आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का 12वां पड़ाव सोने के घाट और चांदी की मछलियाँ पढ़ेंगे। अगले दिन भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्यक्रम के पश्चात बुलाकी नाई ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया। गंगाराम पटेल ने भोजन तैयार किया और खा पीकर फिर से यात्रा पर चल पड़ी। चलते चलते वे शाम को एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उसी नगर में बुलाकी नाई ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थी वे सब चांदी की थी। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाकी नाई की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाकी, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का एक युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्राय अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार शिकार की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। वहाँ उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थक कर चूर हो गया और भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। वह पानी की तलाश में सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु ना तो कोई तालाब ना कोई नदी या ऐसी जोहड़ी दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहाँ उसे राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो उसकी बेहोशी टूट गई। वह उठकर बैठ गया। उसकी नज़र जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली नजर में उसके रूप में मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होगी। देवकन्या की बात सुनकर राजनारायण ने पहले तो जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। फिर उस देवकन्या से कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारा रूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसे कोई अन्य सुंदरी नहीं देखी। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? देवकन्या बोली, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे ऊपर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब मेरी एक शर्त मान लोगी। राजनारायण ने पूछा, कौन सी शर्त है तुम्हारी? देवकन्या ने उत्तर दिया, मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बोलने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के तैयार हूँ। देवकन्या की बात सुनकर राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों के वन में वंदना की साक्षी मानकर गंधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन तो उन्होंने उनके आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ ताकि हमारे खाने पीने का खर्च चलता रहे। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह तावीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमने कभी गुम ना हो। यह एक मंत्र पूरी तावीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने तावीज अपने पति को दे दिया। तावीज लेकर राजनारायण नौकरी मांगने के लिए जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। एक बार राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, अतः उसे भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे से ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांध कर उंगली में बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजन आदि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को अचानक उसकी उंगली में इतना दर्द होने लगा कि आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली। फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई।
राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी 16 श्रृंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पाँव उसके पीछे लग गया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे ही वह वहां पहुंचे उसने लपक कर उस व्यक्ति को अपने बाहों में भर लिया। अपनी पत्नी को किसी पुरुष की बाहों में झूलते हुए देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन भूल गया। उसने आव देखा न था, तलवार निकाली और एक ही बार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट दिया। अगले बार में उसने अपनी पत्नी का सिर भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खोलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्टी पर खुलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मर मर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हो। तालाब के शांत जल में मछलियां तैर रही हो और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हो। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबरा कर वहां से भाग खड़ा हुआ। वह किसी अनिष्ट की शंका से इतना भयभीत हो गया कि उसे वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। इस कथा का समापन कर पटेल ने कहा, बुलाखिया, तू जो दृश्य देख कर आया था उस सरोवर के घाट का था। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई थी। अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। अब तो सो जा और मुझे भी सोने दे। बुलाखी नाई की शंका का निवारण हो चुका था, अतः वह चुप रहा। उसने चादर खींची और मुंह ढांप लिया। गंगाराम पटेल भी सो गए। अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी सुबह सुबह उठकर उन्हें करनी थी। आज हम गंगाराम पटेल